Okay, good morning, my dear students. As you know that we were discussing about the accounting equation. Myself now Bahar, and class 11th commerce, subject 11th accountancy, and chapter name is accounting equation. And we were discussing in the last lesson that what is the meaning of accounting equation. As we know that accounting equations is that assets are always equal to capital plus liabilities. जो असेट्स होते हैं बेटा वो हमेशा आना कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज के इक्वल होती है. असेट्स होते हैं जिसमें बिजनेस पैसा इन्वेस्ट करता है. द अमाउंट विच इज स्पेंड ऑन परचेजिंग ऑफ फिक्स्ड एज वेल एज करंट असेट्स and they are always equal to capital plus liability. Capital is the amount which is invested by the proprietor to start a particular business, and liability are the debt which are taken from the outsiders in the form of loan and in the form of creditors. जो बाहर से पैसा लेते हैं उधार. तो जो अपनी कैपिटल है ओनर की और जो बाहर से लिया गया पैसा है लाइबिलिटीज, उन दोनों को मिला के बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाता है. तो वो जो बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो वो फॉर्म कर लेता है एसेट्स की. तो आज का जो हमारा कंसेप्ट है वो एक एग्जांपल लेंगे हम कि संदीप स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 lakh, परचेज फर्नीचर फॉर ₹5,000, परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 36,000, पेड फॉर रेंट 700 and sold goods costing ₹40,000 at a profit of 20% for cash. ये हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे. देखिए, तो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन. ये अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट है हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन. This column is for transactions. And they are always equal to assets. They are always equal to capital plus liabilities. This is the format. We can see that serial number if is given or paid, then transactions, and assets are equal to capital plus liabilities. Six two three 4 5 and we can say that 6. This is the format by which we are to prepare our accounting equation. सीरियल नंबर फर्स्ट है. यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे फर्स्ट. जैसे दिया हुआ है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. संदीप स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. देन वी हैव टू राइट दैट संदीप स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 lakh. बिजनेस का सबसे पहला फर्स्ट अकाउंट्स का सबसे पहला फर्स्ट रूल होता है बेटा कि बिजनेस है ना दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द ओनर्स. जो मालिक हैं
वो और जो बिजनेस है वो बोथ आर डिफरेंट. We are to keep in mind only business when we are to pass out all the transactions. जब हम कुछ भी करेंगे ना तो हमारे दिमाग में बिजनेस रहेगा ना कि ओनर्स. बोथ आर डिफरेंट. जैसे सिखाते हैं ना समुराई तलवारबाजी, और उसमें कहते हैं कि उसका एक सबब होता है, सबक, कि जब हम समुराई या तलवारबाजी करते हैं तो हमें तलवार को नहीं देखना, चलाने वाले की नज़रों में देखना होता है. तो ऐसे ही जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं तो वो हमें ओनर्स को नहीं देखना होता. ओनर्स को नहीं देखना, हमें देखना बिजनेस को, क्योंकि बिजनेस एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, उसी में है. तो बिजनेस के लिए ही कि बिजनेस में जो भी कैपिटल लगाएंगे या हम लाइबिलिटीज इन्वेस्ट करेंगे, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज वो हमेशा इक्वल होंगे हमारे एसेट्स के. देखिए, तो पहली ट्रांजैक्शन जब हम करेंगे तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो बिजनेस में एक तो असेट अराइज हो जाएगी और वो हो जाएगी कैश ₹1 लाख, और इधर से कैपिटल इंक्रीज होगा ₹1 लाख. सपोज करो हमने अकाउंटेंट को है ₹1 लाख दे दिया, ओनर ने दे दिया बिजनेस में ₹1 लाख, तो दैट विल इंक्रीज द असेट इन द फॉर्म ऑफ कैश and as well as capital in the form of liability. Capital is also a liability from the point of view of business. Business के हिसाब से जो कैपिटल ओनर से लगा है ना वो भी उसकी लाइबिलिटी है एक तरीके से. सेकंड ट्रांजैक्शन परचेज फर्नीचर फॉर कैश. देखो ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन है. अब हमने बिजनेस में कैश लगाया था ₹1 लाख और वही कैपिटल है. अब क्या किया कि 5000 का जो था ना फर्नीचर परचेज कर लिया कैश में. Then what will be the change in this equation? This is the next equation. यहाँ लिखेंगे हम फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश ₹5000. तो देखिए जब 5000 का फर्नीचर खरीदेंगे तो इसमें क्या चेंज आएगा. कैश कितना है 1 लाख, 5000 पे करेंगे तो 5000 माइनस हो जाएगा. जिससे फर्नीचर खरीदा है उसको देंगे कैश, तो कैश विल रिड्यूस. उससे फर्नीचर लेके आएंगे तो फर्नीचर असेट है, तो इधर असेट बढ़ जाएगी हमारी. फर्नीचर विल इंक्रीज फॉर ₹5000, ये यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा. अब देखो इक्वेशन का पूरा करना है तो इसका मतलब फर्नीचर पहले तो था नहीं, देयर विल बी नो फर्नीचर, तो यहाँ हम 0 लगा देंगे इसको स्टेट में लाने के लिए. तो इस ट्रांजैक्शन का क्या होगा, कैश माइनस हो जाएगा और फर्नीचर बढ़ जाएगा, बट देयर विल नॉट बी चेंज इन कैपिटल. कैपिटल में कोई भी चेंज, क्योंकि मालिक की कैपिटल तो उतनी है. उसने जो अकाउंटेंट को ₹1 लाख दिया है, अब वो कह रहा है क्या ट्रांजैक्शन क्या हुआ इस ट्रांजैक्शन के बाद, तो वो कहेगा सर 1 लाख थे 5000 हमने फर्नीचर के दे दिए, तो हमारा कैश जो बचा है वो है हमारा 95000 अकाउंटेंट के पास, और वो कहेगा सर 5000 आपका फर्नीचर है मेरे पास. तो जो टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड थी दैट विल बी इक्वल टू 1 लाख. तो दिस विल बी नोन एज न्यू इक्वेशन. इसको हम न्यू इक्वेशन कहेंगे. जैसे इक्वेशन होती चली जाएंगी बेटा चेंज होता चला जाएगा. अब आएगी हमारी थर्ड इक्वेशन. यहाँ देखिए उसने कहा थर्ड इक्वेशन में परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000. अब क्या किया बिजनेस में, अकाउंटेंट ही मान के चलते हैं सपोज कि अकाउंटेंट ने 20,000 कैश दिया और स्टॉक लिया गुड्स. तो जब गुड्स को परचेज करके लाते हैं तो वो स्टॉक कहलाता है. तो देखिए परचेज गुड्स यहाँ लिखेंगे हम एज इट इज, परचेज गुड्स ₹4 20,000 फॉर कैश. अब क्या करेगा अकाउंटेंट, उसके पास ही इज हैविंग ₹95,000. जब वो स्टॉक खरीदेगा दैट विल रिड्यूस 20,000. वो कैश पे करेगा तो कैश माइनस हो जाएगा, इट विल रिड्यूस. देयर विल बी नो चेंज. फर्नीचर में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि 5000 का है. लेकिन हमारी असेट बढ़ेगी. तो स्टॉक को खरीद के लाएंगे फर्नीचर को, तो उसको बेटा अगर गुड्स को खरीद के लाएंगे तो वो स्टॉक कहलाएगा. तो यहाँ पे हमारा स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा और स्टॉक विल इंक्रीज फॉर ₹20,000 एंड देयर विल बी नो चेंज इन कैपिटल. अकाउंटेंट ने कैश दिया 20,000 और फर्नीचर वो स्टॉक लिया, गुड्स लिया, तो स्टॉक ले गया, स्टॉक असेट है, तो बेटा एक असेट माइनस हो जाएगी दूसरी प्लस हो जाएगी. कैपिटल मालिक की उतनी है 1 लाख. अब इसके बाद आफ्टर दिस न्यू इक्वेशन
अब अगर अकाउंटेंट से मालिक पूछता है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ कैश एंड असेट्स एंड लायबिलिटीज, देन accountant he will state that sir we are having 75,000 as cash. वो कहेगा जी 75,000 तो कैश है, क्योंकि 1 लाख था, 5,000 हमने फर्नीचर के दे दिए, 20,000 गुड्स के, ये तो हमारा कैश है। हमारे पास फर्नीचर कितने का है 5,000, कितना हो गया 80, और प्लस स्टॉक कितना खरीदा है 20,000, और कैपिटल कितनी है 1 लाख। वो मालिक को कहेगा सर टैली कर लो, आपने 1 लाख रुपया दिया था, यू हैव इन्वेस्टेड रुपीज 1 लाख एंड वी आर आई एम हैविंग 75,000 एज योर कैश एंड 5,000 फॉर फर्नीचर एंड यू आर हैविंग स्टॉक फॉर 20,000, टोटल विल बी इक्वल। ऑल असेट्स दे आर ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। अब इसको हम पूरा करने के लिए क्या करेंगे, स्टॉक यहाँ नहीं था तो 0 कर देंगे, यहाँ नहीं है तो ये करेंगे, यहाँ नहीं है तो ये करेंगे, यहाँ आएगा। इसको स्टेट में लाने के लिए हम पहले इस इक्वेशन को कर लेंगे। नाउ ट्रांजैक्शन 4। अब अकाउंटेंट ने क्या ट्रांजैक्शन की बेटा, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर रुपीज 30,000। अब फिर उसने खरीदी है गुड्स, परचेज गुड्स फॉर रुपीज 36,000 ऑन क्रेडिट। अब देखिए फिर क्रेडिट में खरीदे हैं तो देयर विल बी नो चेंज इन कैश, क्योंकि हम अकाउंटेंट गया और वो माल खरीद के लिया स्टॉक गुड्स, लेकिन कैश पे नहीं किया, तो कैश विल देयर विल नो चेंज इन द कैश। इन फर्नीचर देयर विल नॉट बी एनी चेंज। स्टॉक विल इंक्रीज फॉर 36,000। अकाउंटेंट ने स्टॉक तो खरीदा 36,000 का, तो पहले खरीदा था 20 का कैश और 36 का खरीदा उसने क्रेडिट, तो वो इसमें प्लस कर देगा, तो ये टोटल हो जाएगा 56। लेकिन अब देखिए कैपिटल की बात करेंगे, देयर विल बी नो चेंज इन कैपिटल। मालिक ने केवल 1 लाख रुपया दिया था, वो उसका एज इट इज है 1 लाख रुपीज। अब देखिए क्वेश्चन अराइज होता है कि वो 36,000 का स्टॉक खरीद के लाए हैं अकाउंटेंट, उसने उसके लिए कैश नहीं दिया, क्रेडिट में परचेज किया है, तो जिनसे हम क्रेडिट में परचेज करते हैं दे आर नोन एज अवर क्रेडिटर्स। फ्रॉम हुम गुड्स आर परचेज्ड ऑन क्रेडिट दे आर नोन एज क्रेडिटर्स, एंड वी नो वेरी वेल दैट क्रेडिटर्स दे आर इंक्लूडेड इन करंट लायबिलिटीज, सो लायबिलिटी विल बी इंक्रीज्ड, और वी कैन से दैट हियर क्रेडिटर्स शुड बी इंक्रीज्ड। इधर लायबिलिटी बढ़ जाएगी बेटा क्रेडिटर्स, एंड दैट विल बी इंक्रीज फॉर रुपीज 36,000। अब इक्वेशन को पूरा करना है तो यहाँ क्रेडिटर्स आएगा, तो फिर हम इसको करेंगे 0, क्योंकि पहले तो था ही नहीं, अब यहाँ आया है ये एग्जिस्टेंस में, तो इससे पहले स्टेट करने के लिए हमने इसको 0 0 0 लगा दिया ताकि हम इसको स्टेट में रख सकें। अब आफ्टर दिस न्यू इक्वेशन, अब अगर हम अकाउंटेंट से या ओनर अकाउंटेंट से पूछता है कि व्हाट इज द पोजीशन, तो बेटा अकाउंट कहेगा वी आर हैविंग 75,000 एज कैश, 5,000 as for furniture and 56,000 stock and capital that is rupees 1 lakh and creditors for 1,36,000। देखो मालिक ने कैपिटल लगाया था 1,36,000 उधार लिया, तो टोटल पैसा कितना लगा 1,36,000। 1 लाख रुपया मैंने लगाया, मालिक ने 36,000 का माल उधार खरीदा, तो टोटल पैसा कितना लगा 1,36,000। और किस में लगा असेट्स में, कर लो इक्वल 75 प्लस 5 80 प्लस 56 1,36,000। हियर ऑल असेट्स दे आर ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। नेक्स्ट फाइन पेड रेंट, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन ये है हमारी, पेड रेंट रुपीज 700। देखो बेटा रेंट जो है ना वो एक्सपेंस है, हमने फॉर्म के अंदर है ना, फॉर्म ने 700 एज ए रेंट पे किया है, तो जो रेंट पे किया है दैट इज एन एक्सपेंस, वो एक्सपेंस है किराया जो दिया है, और एक्सपेंस होता है दैट विल रिड्यूस द प्रॉफिट, वो प्रॉफिट को घटाता है। जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो हमारे प्रॉफिट्स को घटाएंगे, और प्रॉफिट्स हम मालिक की कैपिटल में जोड़ते हैं।
जो प्रॉफिट होता है वो मालिक की कैपिटल को इंक्रीज करता है, तो जो एक्सपेंसेस होंगे वो प्रॉफिट को घटाएंगे, और जब प्रॉफिट माइनस होगा तो मालिक की कैपिटल भी माइनस होगी। तो इफ एनी एक्सपेंस पेड इन कैश, अगर कोई भी एक्सपेंस हम पेड इन कैश करेंगे बेटा, दैट विल रिड्यूस कैश एज वेल एज कैपिटल, then there will not be any, there will be no change in furniture, no change in stock and no change in creditors। तो जो भी एक्सपेंसेस होंगे हमें याद रखना है कि एक तो वो कैश में पे किए हैं, तो बेटा एक तो कैश को माइनस करेंगे, एक वो कैपिटल को माइनस करेंगे, क्योंकि एक्सपेंस प्रॉफिट को माइनस करते हैं, प्रॉफिट कैपिटल में ऐड होता है तो कैपिटल माइनस हो जाएगा। आफ्टर दिस न्यू इक्वेशन विल बी, इसके बाद जो न्यू इक्वेशन होगी वो होगी हमारी 74,300, कैश विल रिमेन 74,300, फर्नीचर 5,000, स्टॉक 56,000, कैपिटल विल बी 99,000 प्लस 99,300। अब ये ट्रांजेक्शन, अब क्या ट्रांजेक्शन हुई, लास्ट 6 सोल्ड गुड्स। अब जो अकाउंटेंट है या बिजनेस है उन्होंने गुड्स बेच दी, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज, और कॉस्टिंग रुपीज है 40,000 एट ए प्रॉफिट, प्रॉफिट में बेच दी ऑफ 20% फॉर कैश, फॉर कैश। देखो बेटा हम देखेंगे कि इस ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट क्या आएगा, इफेक्ट क्या आएगा। देखो गुड्स कॉस्टिंग 40,000, हमने 40,000 का स्टॉक बेच दिया, तो हम यहाँ से स्टॉक उठाएंगे, माइनस करेंगे 40,000। ये स्टॉक है हमारे पास 56 का, हमने इसमें से 40,000 की कॉस्टिंग का स्टॉक उठा लिया, तो स्टॉक माइनस होगा 40,000, स्टॉक उठा लिया, इसको हमने बेच दिया प्रॉफिट पे, तो स्टॉक कितने का था 40,000, उसकी कॉस्ट एंड दैट इज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट, देन 20% प्रॉफिट 20/100, प्रॉफिट विल बी ₹8,000। स्टॉक हमने 40,000 यहाँ माइनस कर दिया, हमने देखा कि प्रॉफिट है हमारा 8,000, तो जो हमारी टोटल सेल्स होगी वो सेल्स होगी हमारी 40 + 8 यानी कि 48,000, और इसको हमने बेचा है कैश, यानी कि दिस इज आर कैश सेल्स, ये कैश सेल्स है, तो कैश सेल हमारी कैश को इंक्रीज करेगी, दैट विल इंक्रीज अवर कैश, तो कैश विल इंक्रीज फॉर रुपीज 48,000। तो देखो ट्रांजेक्शन क्या क्या हुई हमारे पास, स्टॉक माइनस होगा 40,000, कैश में जब हम माल बेचेंगे तो कैश आएगा 48,000, 40,000 स्टॉक है, 8,000 उसमें प्रॉफिट है, तो 48,000 लेंगे क्योंकि कैश आया है। अब क्वेश्चन अराइज होता है 8,000 हमारा है प्रॉफिट, और जो 8,000 प्रॉफिट है बेटा वो हमारे कैपिटल में प्लस होगा। हमारी ये 3 ट्रांजेक्शन है, 3 स्टॉक, कैश और कैपिटल। तो इफेक्ट क्या आएगा, स्टॉक माइनस होगा 40,000, जब हमने उसको बेच दिया तो हमारे पास कैश आएगा 48,000, 40,000 का तो स्टॉक और 8,000 प्रॉफिट, टोटल कैश कितना लेंगे 8,000 प्रॉफिट है, और प्रॉफिट हमारे कैपिटल को इंक्रीज करेगा, जो कैपिटल होते हैं मालिक के, एंड देयर विल बी नो चेंज इन फर्नीचर, देन दिस विल बी नोन एज फाइनल इक्वेशन। अगर यहीं तक ट्रांजैक्शन की है तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन हो जाएगी, और फाइनल इक्वेशन होगी हमारी जी 1,12,000 3 1,22,300 will be the cash,
5,000 का फर्नीचर होगा। स्टॉक इसमें माइनस करेंगे, दैट विल रिमेन 4 पे 16,000 एंड कैपिटल 1,07,300 एंड क्रेडिटर 36,000। अब ये फाइनल ट्रांजेक्शन है बेटा, हम चेक करें तो कर सकते हैं। असेट्स दे आर ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। यहाँ टोटल हो जाएगा हमारा 1,43,300। इधर टोटल करेंगे हम 16,521 और ये 1,43,300। Then we can say that it is always true that all assets they are equal, always equal to capital plus liabilities। बेसिक चेक करके देख लो। तो अब अकाउंटेंट से पूछेगा तो कहेगा सर मेरे पास कैश तो 1,22,300, फर्नीचर 5,000, स्टॉक बच गया 16,000 रुपये का। आपकी कैपिटल ये थी प्लस ये जुड़ के ये होगी 1,43,300 और जो हमारा क्रेडिटर्स हैं वो हमारे 36,000। तो बेटा दिस वाज द एग्जांपल ऑफ अकाउंटिंग प्रोसीजर। ओके, थैंक यू।